दास दूज श्री विपुल बिहारी दास गाँव में नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी सांबर रूप चित ध्याम श्री ललित किशोरी मोही ललित भोरी बार बार भगवत रसिक में यही सखी निज राधिका भरी नहीं लड़ाऊं मैं वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों राधिका करत दंडवत लो हमारी लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन अपनी कृपा अपने मोहिलीनो है निज माथ धारी के साथ की प्यारी सनायो हम को कहीं बिपते जो तोई दीनो ही सुख सो चरण पर्यो सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है बल जय हो श्री रसिका चारज नित्य विहार प्रगट कियो जिनने मथ निज हृदय सिंधु बरुबार भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे कर गही सकल समारे कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने श्यामा श्याम सहायक और श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज की केली माल जो कि केवल सूरत रस केली के नित्य विहार की ही माला है, वह माला की रचना के आपने 84वें पद के कछु भावन को श्रवण किया। आज आपको स्वामी जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 85वें पद के कछु भाव निवेदित किए जा रहे हैं। पद की लाइन है कुंज कुंज डोलनी मृदु बोलनी। कायतिक है भैया कुंज कुंज डोलनी। स्वामी जी की उपासना तो अखंड विहार की है, जहाँ चलबे फिरबे की कोई गम ही ना है। तो यहाँ स्वामिनी के प्रत्येक अंग प्रीतम की कुंज है और प्रीतम के प्रत्येक अंग प्रिया जी की कुंज है। तो कुंज कुंज अर्थात यहाँ परस्पर में दोनों मगन सूरत विहार की चाहना लिए अंगन को स्पर्श कर रहे हैं। खास परिहास में जो अंगन को स्पर्श हुए है, लटी लेत परस न देत अपनो अंग अति नव नागरी। तो यहाँ ये अंगन को जो स्पर्श है, यही कुंज कुंज डोलनी, यही कुंज कुंज डोलनो है। मृदु बोलनी, कबो कबो आप ये समझो मृदु बोलन को भाव कि स्वामिनी जब अपने अंगन को स्पर्श प्रीतम को नहीं दे में है, तो प्रीतम मधुर शब्दन को उच्चारण करके कबहू तो ललिता हरिदासी की रसरी गात सुनानो प्रारंभ कर दे हैं। कहा कहें, हे प्रिया जी,
ये ललिता हरिदासी हमको आपको कितना सुख पहुंचावे है, यानी यही अपन मान लिया हमारो तुम्हारो जो सुख है वही आपको सर्वस्व धन है। ऐसे ये बातन में अटकाए हैं। जैसे कि बिहारी दास जी महाराज के एक पद की लाइन पे आप समझ सको हो, बिहारी दास स्वामिनी सो श्याम कहत। कब कह रहे हैं ये अंग अंग के स्पर्श करवे में जब प्रिया जी स्पर्श नहीं दे रही हैं तब कह रहे हैं। तो बिहारी दास स्वामिनी सो श्याम कहत, ये सखी न कुन बिसरत। हे प्रिया जी, ये सहचरी हमते और आपते एक छिनके काज अलग नहीं होवे है। कहत बे कह रहे हैं हमरे तन मन हमारे तुम्हारे तन में यदि जो प्रेम की उमंग लहर चाहना रुचि जो बढ़ रही है वो सब या ललिता हरिदासी की कृपा से बढ़ रही है। हमरे तन प्रीत निज रीत मतलब कि ललिता हरिदासी की है के पद में और सखी द आगे ओट। कबहू प्रिया जी के गूढ़ अंगन को स्पर्श जब प्रीतम नहीं कर पामे हैं तब बातन में लगाए ले हैं और बातन में लगाए के फिर अंगन को स्पर्श चाहें जब नहीं मिले तब फिर और सहज अंगन को स्पर्श चालू कर दें। गूढ़ अंग ना है के सहज अंग हो और पहुँच वाई जाए। कबहू तो ये कहें कि प्रिया जी आपकी यदि आज्ञा होए तो ये अलकावली जो आपके आनंद पे मुखार बिंद पे जो कपोलन पे आई गई है, ये आनंद पे आई भाई अलकावली मुकु आपके मुखार बिंद के दर्शन करने में बाधा पहुंचा रही है। आपकी यदि यह होए अपने प्रीतम के काजे तो मैं या अलकावली को हटा दूं और अलकावली को लेकर फिर स्वामिनी के वक्षस्थल से लिपट जाए हैं और प्रिया जी इन सब बातों को जाने हैं। प्रिया जी जाने के भाव लगाए के और कहा करना चाहे हैं तो ऐसो भी आवे अब न पारण को प्यारी की हंसी जात। ये सब कुंज कुंज डोलन के ही भाव हैं भैया। तो कुंज कुंज डोलन मृदु बोलनी मृदु मीठा बोलनो पीछे। हे प्रिया आप आज मैं कछु पूछूं तो भाई बताओगी आप मोको? बोले बताओ प्रीतम का पूछना चाह रहे हो? हे प्रिया जी आप गौर हो और मैं श्याम हूँ। आप मुँह में समाई रही आओ मोते अर्झी रही आओ मुँह को आप हर प्रकार से पोसो हो मेरे प्राणन को आप पोसो हो। तो कहा मेरी या कारिकता को मेरे या श्याम वर्ण को दूर नहीं कर सको हो आप। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते बिहार में परिहास करते समय ऐसे भी बोले हैं कि मेरी कारिक क्यों न निवारो। हे प्रिया जी आपके गौर वर्ण में मोकू गौर वर्ण क्यों प्राप्त नहीं है? मेरे या श्याम वर्ण को हटाए के आप गौर वर्ण क्यों नहीं कर ले हो? तो ये सब परिहास में अंगन के स्पर्श में ऐसे मृदु बोलन अर्थात मधुर शब्दन को श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी थे उच्चारण करके और या दाब को लगामे हैं। तो यहाँ कुंज कुंज डोलन मृदु बोलन और इतने में ही स्वामी जी कह रहे हैं कि टूटी लर छूटी पोती। यहाँ स्पर्श में जो लर को कहा है को यहाँ लर है थे द्वैत मोती लर प्रिया मिल कंठ से लग ये है कि एक पुंजा पोती को सादा या के भावन को पहले श्रवण हैं। लर इनके जो कंठ ते कंठ दूसरे के दोनों कसे भय हैं। जब स्वामिनी के अंग को गूढ़ अंग को प्रीतम स्पर्श करे हों
तो भैया वो लर टूट जानो, अर्थात स्वामिनी इन प्रति छूट जाए हैं। टूटी लर छूटी पोत, और पोत नग है हेममणि नीलमणि, अर्थात प्रिया और प्रीतम, यही पोत हैं। टूटी लर छूटी पोत, वह समय जब ये लर टूटे अर्थात स्वामिनी और प्रीतम एक क्षण के काज स्पर्श न पावे पे प्रिया जी, और जो कंठ में गलबैया दिए भई हैं वे हट जाएं, और बाद समय जो एक क्षण की अलगाव की जो स्थिति हो वह वो टूटी लर छूटी पोत अति छवि लागत। वह समय की जो छवि है श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि वह समय की छवि कितनी प्यारी लगे है। फिर भमर गुंजार, भमर कहें मधुकर ते, मधुकर कहें भौराते। यहाँ मधुकर कौन है? अली भी भौराते कहे हैं, तो यहाँ मधुकर स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज फिर प्रिया जी के आंगन पे मडरामे हैं। तो भमर गुंजार, गुंजार करनो, फिर जैसे भौरा फूल पे गुंजारे है, फूल पे ही मडरावे है, ऐसे ये मधुकर स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज, भमर स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज और प्रिया जी के आंगन पे फिर ये स्पर्श की चाहना कर रहे हैं। संग डोलत, संग डोलवे को मतलब फिर एक है जानो, और फिर जो है वैसे ही जैसे ऊपर की लाइन है कुंज कुंज डोलन, फिर जो है आंगन के स्पर्श करने को संग में ही लगे हुए हैं। मानो मेरु रागनी के संग लिए रागत, मेरु सुमेरु पर्वत है। ऐसे ही ये प्रीतम फिर एक जुक्ति, श्रेष्ठ जुक्ति लगामे हैं, नए नए अनुरागन को हृदय में धर के, और प्रिया जी को में है कैसे भी प्रिय और मोको अपने अंगन को इस प्रदान। तो मेरे रागनी के, रागनी कहे चाहनांते संग रागत, रागने अलापनो, हे प्रिया जी बस मेरा जीवन ही हो, मैं आपके या कृपा प्रसादते ही जी रहे हूँ। ऐसे ऐसे ये प्रीतम आलाप करें हम। फिर आप करें जूथ अनेक सुघर जुबतिन के, तुमरी रीज पलव नहीं लागत। अब यहाँ जूथ कहें समूह ते, और सुघर अनेक माने अनेकानेक, और सुघर माने चतुर, जुप्ति, अब यहाँ जुप्ति काय ते कहें। फिर भैया बड़ो ही घूम वहाँ पे प्रीतम की जो गाना है वही जूथ है, और बड़ी तुराई बड़ी सुघरता ते ये प्रीतम स्वामिनी को और निवेदन कर रहे हैं। तुमरी रीझ पलव नहीं लागत, हे स्वामिनी तुम्हारी रीझन की, तुम्हारी आज्ञा की, तुम्हारी कृपा की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुमरी रीझ पलव, पलव को भाव यहाँ एक पल भी श्री प्रीतम बिहारी जी महाराज नहीं लगा रहे हैं। तो तुमरी रीझ, यहाँ ये ललिता हरिदासी कह रही है कि हे प्रिया जी तुम्हारी रीझन की, तुम्हारी कृपा की, तुम्हारी आज्ञा की प्रीतम प्रतीक्षा कर रहे हैं। एकटक अपलक तुम्हें निहार रहे हैं कि प्रिया जी मुझको कब आदेश करें। पलव नहीं लागत, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी पर तन मन धन न्यौछावर करों कागति। स्वामी जी की रचना है, स्वामी जी की जो नित्य केली है वो भैया सब सारा तिसारण को सार है। ये जाको सरल तो सरल उपाय ये कि नाम मिली जाए स्वामी जी में रूप में आप उनको राखो, तिसार ही प्राप्त हमारे निज जत कहे भाव अपने जो अनुभव ललित दासी वही आप सामने जा रहे हो।
स्वामी के नाम तो अटके। स्वामी बिहारी दास जी भी तो कह रहे हैं कि श्री हरिदास है गाऊं, श्री हरिदास है गाऊं, श्री हरिदास गाय क्या या पुल प्रेम। जो पुल प्रेम, ये जो प्रेम है, ये जो एक रस प्रेम है या एक रस को भैया हरिदास गाय प्राप्त। यहाँ जी कह रहे हैं तो रसिक सम्मिलित पूरा रस। हमें तो पारस स्वरूप स्वामी भय है, नाम जो अटके हमें उन श्री प्राप्ति है। तो यह दोनों है एक माध्यम पद में कह रहे लटकत टूटी की बात कुंज डोलों ने प्रतिबंधित है। चलत कवम प्रिय के काटक चलो है यह अंगन पर सुनो लटकत टूटी और याजी दिख रही है प्रीतम अंग की इनको रहे हो। तो जो इन जो भूत छुए हैं वन के टूट छवि सखी आई वह है ये हरिदास बिहारी बलिहारी है। वही भाव है वास्तव बंद है और दूसरे हा हा करो परो पाए ना चली है भगवत उदार फिर दई है सर्वस छोरी। तो मंद मंद मुस्कत मुख दर्शत यही विधि रीझ रिझाई। महाराज प्रिया जी को या प्रकार से रिझावे की चेष्टा कर रहे हैं। तो कबों कबों बिरमत कौतिक मिस, कबों दोनों मिलकर फिर एक है जाए हैं और कबों दोनों फिर भैया या सुख को मिस कर रहे हैं अर्थात ये छूट जाए हैं। तो कबों कबों बिरमत कौतिक मिस, यह सुख अति सुख श्रम ही न भैया ये एकम एक स्थिति में है कि बिहार में फिर मगन है जाए हैं। यही रस बिहारी दास बिहारी दास कह रहे हमारे महाराज प्रिया जी को एक नाम विचित्र बिहारी भी है। विचित्र बिहारी राई राजा जितने भी बनते सब इनके कुंज राजा याई रस याई रस के महाराज वासक हैं और स्वामी जी ने याई रस को धराधाम पे विस्तार किया है। तो विचित्र राई एक बंदा जी कह रहे हैं क्या होते है ललना अरे सखी आज ये दोनों प्रीतम आबे को भाव यहाँ ये मैं सोचिए कहूँ महल के आए को दो कैसे उमड़ हैं एक दूसरे मिलवे के काजे जैसे आवे को भाव बिहारिन रंग सो आई। अब ये अलग थे बड़ी चाहना में धर के मिलवे के आज जी ने अपने जाने खोले बिहारिन रंग सो आई उमगे उरलाई। तो सारी जी महाराज ने भी प्रिया जी को अपने कंठ पे लगाए लियो है। यहाँ आवत को भाव सोच लियो कि ये कहूँ तो सोई के जग के आ रहे हो या महलन ते आ रहे हो। आज नई चाहना को हृदय में धर के सामने और प्रीतम को सुख देवे के काज है अति ये वही है छवि ललना ललना नाम है प्रिया जी को, लाल नाम है प्रीतम को। कुंज कुंज डोलन मृदु बोलन प्राण प्रियासों ख्याल और एक अंग को स्पर्श करके मधुर शब्दन को ख्याल माने खेल या हास परिहास को या प्रकार को ये दोनों खेल रहे हैं परस्पर। हंसी हंसी मुख सुख सो मुख बिलसत लेत देत हिल मिल रसाल।
कबो भैया सुख को विलस में लग जाए और भैया हेली मीन चाल हट उल्ट ही हेली पकी नर्द काची करें, तो कबू ये बिलस में लग जाए तो कभी ये गोरे गात छूट गई गाती। अरिंदाजी को है आज फूल अंग अंग न समाती, सो छोर शाम पट्टी गात छूट गई गाती। कबू गाती गाती को है रात गाती, और जब अंगन को स्पर्श प्रिया जी देना नहीं चाहे हैं तो गोरे गात छूट गई गाती। या तो चाहे टूटी लर कहो चाहे छूट गई गाती कहो, नीभी नाव निरख बंद ही बंद मिलवत कर मानिनी मुस्काती। कबहू स्वामिनी नीवी के बंधन को स्वयं ही खोल रहे हैं और प्रीतम के अंग को लेके और बस सुख प्रदान करवे को संकेत कर दें, तो नीवी नाव ही निरखी बंद ही बंद मिलवत कर अपने ही कर कमलन ते गूढ़ अंगन को मिलाए के और मुस्कुराए के प्रीतम ते ये कहें कि प्रीतम को बिलसो आप। मिलवत कर माने अपने ही कर कमलन ते मानिनी मुस्काती। प्रिया जी झट मान कर जाएं या हमारे इनको एक नाम मानिनी भी पड़ गयो है। ब्यारिंदास स्वामिनी सुरति रस विवश भय बिलसत थिर थाती। थाती को कहा भाव है थिर माने स्थिर। ये महाराज भैया ये स्थिर धरोहर है, ये अचल विहार है, ये अटल विहार है, ये आदि को विहार है। ये थिर माने स्थिर। तो बिहारिंदास स्वामी सुरति भय बिलसत थिर थाती। एक बिहार में ही ये मगन में है प्रकार भैया ये नित्य नव नवायमान प्रतिपल क्रीड़ा करते रहे हमें हैं। तो यहाँ बिहारिंदास जी कह रहे हैं सुख बिलसत लेत देत हिलमिल रसिक रसाल। वही बात है ये जो अवाल वर्णन करी है। ये कबू भैया ये ले में है और कबू दे में है, जैसी जैसी रुचि दोनों की होवे, बाकी अनुरूप ही आप या रस को बिलसे हैं। बिहारिंदास स्वामिनी श्याम सखी सुखदय करत निहाल। ये जो प्रिया प्रीतम है, ये जो स्वामिनी श्याम है, या सहचरी को या प्रकार को सुख प्रदान करे हैं कि सहचरी इनके सुख ते निहाल रही आवे है, और ये ललिता हरिदासी इनको या प्रकार को सुख प्रदान करे है कि ये दोनों ही भैया ललिता हरिदासी के सुख ते निहाल रहे हमें हैं, मगन रहे हमें है। ये तो या प्रकार ते स्वामी जी ने स्थिर विहार को अपनी केलीमाल के पदन में दर्शायो है। तभी तो कही है कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी को खेल खेलत काहू न लयो। कोई भी या खेल को ले नहीं पाया भैया स्वामी जी की बिगड़ कृपा के। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी की अटपटी बानी हम और है कहती है कछु और है भन्यो। स्वामी जी कह रहे हम कछु और कह रहे हैं और ये कछु और समझ रहे हैं, ये बाकी व्याख्या कोई अलग तरीका से कर रहे हैं। भगवत रसिक जी महाराज अपने जीवन काल में या रस रीति को समझावे के काजे ही धराधाम पे आए हैं, और या समझवे के काजे भी बेताब है। ये धर्मी और मर्मी होवे भैया, वो सुनना और समझना दोनों ही पसंद करे हैं। तो ये कह रहे हैं कि साचो नहीं निज धर्म में कोई। बोले भैया मोकू तो स्वामी जी की रस रीति में कोई खरो रसिक दिखाई नहीं दियो। साचो नहीं निज धर्म में कोई, कासो करूं अब प्रीत।
कौन ते प्रीति करे, कौन ते प्रेम करे भैया। व्यभिचारी सब देखिए, एक तरफ तो सबको नाम ले रहे हैं, ठोक के कह रहे हैं, और आज यदि काऊ ते कहो तो बोले भैया वो तो बाकी निंदा करें। व्यभिचारी सब देखिए, काय को व्यभिचार है, उपासना को व्यभिचार है। हम लोग हल्ला तो इतना मचा में अनन्य स्वामी जी की चाहिए, की अनन्यता चाहिए। अरे भैया अपने हाथ के जो अनन्य हल्ला में है कितने हो, तुम्हारा पैसा आ रहा है वो यानी कहाँ ते आ रहे हो, कैसो आ रहे हो है। अरे वाह, पैसा पे का अनन्यता की मोहर लगी भैया कि बाप को झंडा गड़ो भयो है। तुम्हारे पास पैसा आ जाए, चाहे काऊ को भी आ जाए, चाहे मरे को ना आ जाए, चाहे गिरे को आ जाए, चाहे श्राद्ध को आ जाए, चाहे कीर्तन को आ जाए, तुम बाकू अपने यहाँ आवे के बाद में ये सोचो भैया अब तो ये स्वामी जी को पैसा है गयो है, ऐसा सोचो हो। ये अनन्यता तो उन लोगों की है जिन लोगों को पैसा से कोई संबंध नहीं है। बे अनन्यता की बात करें तब तो कोई बात नहीं, और तुम अनन्यता की दुहाई दे रहे हो, तुम अनन्यता की किल्ली ठोक रहे हो, और भीख मांगवे के काजो न जाने का उपाय कर रहे हो, प्रतिष्ठा के काजे यानी कहाँ का उपाय कर रहे हो। भैया बिगर मांगे यदि आ जाए, अन मांगो आगे आवेगो, जो पल लागे तो पल को, जैसे पलक बिगर लगाए लगे, ऐसे यदि बिगर मांगे मिल जाए, अनायास मिल जाए, अजगर वृत्ति ते मिल जाए तब तो ठीक है। और तुम तो महाराज परमारथ को कछु न चाहिए, स्वार्थ को सब चेष्टा। आप उन रसिक अनन्य कहा बस सुफल हो क्यों शिक्षा। ये बिहारीदास जी कह रहे हैं स्वामी जी की रस रीति की उपासना करने को तो कोई चीज की दरकार ना है, ये तो सब स्वार्थ के का जो दृष्टांत दे रहे हो। स्वार्थ पैसा कैसे आवे, कैसे लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, कैसे बढ़ें, या भैया ऐसी पड़े पड़े पर धूर विमुख व जो रहता को, परमारथ को पीठ दीठ व्यवहार प्रतिष्ठा, भगवत जंतज भजें बढ़ाई सूकर विष्ठा। अपने को ज़्यादा पढ़े लिखे समझें, अपने को ज़्यादा हले भैया यूट्यूब के माध्यम से हम समझाएंगे, हमें गुरु बने बैठे रहेंगे, और भीख मांगवे के काज न जाने कौन कौन से यत्न कर रखे हैं, कौन कौन से तरीका ढूंढ रखे हैं, जहाँ मौका लगाई में ही समझा जाए। भैया भजन के काज तो भजनी प्रपंच क्यों कर रहे हो, दुनिया भर के प्रपंच, और स्वामी जी की अनन्यता की दुहाई दे रहे हो कि बगैर अनन्यता के स्वामी जी नहीं मिलेंगे। यहाँ तो भैया मन क्रम वचन ते अनन्य चाहिए, मन ते भी अनन्य चाहिए, और क्रिया में भी अनन्यता चाहिए, और वचन में भी अनन्यता चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इतने तेजस्वी हैं कि नहीं हैं। बिहारी दास जैसी जाए अन्न खाए, शुद्ध करे छिन्न एक में ले सत्संग लाए। इतना तेज है आपके पास में कि आप काऊ के भी पैसा को पचा सको, काऊ के भी को पचा सको। बिहारी दास पूरे भजन जैसे अग्नि प्रचंड, गीले काठन ले जरे त्र नहीं करे खंड खंड। जिनके पूरे भजन हो में भैया उनको सूखी लकड़िया की दरकार ना पड़े, वहाँ तो गीली भी जल जाए हम। अनन्यता तो बिहारीदास जी की ही, जैसे में 3 काल व्यतीत है गए, और मदन मोहन जी के पुजारी प्रसाद लेके आए, तो महाराज वह प्रसाद को भी बिहारीदास जी ने प्रणाम कर लियो, पर वह को ग्रहण नहीं किया। बोले भैया श्री हरिदास प्रसन्न बिना, ऐसो कौनो हमें प्रसाद दिवैया। स्वामी जी की बिगड़ कृपा के प्रसाद नहीं कौन। यही बात को भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, सुख दानो परियाव बानो, पिए जल श्री हरिदास के हाथन।
तो जो भैया स्वामी जी महाराज के अनन्य है वे तो स्वामी जी कोई प्रसाद पामे, वे तो स्वामी जी महाराज के यहाँ रंग छत्रपति दोहन की धरी न मन परवाह, भीज रहे रस माधुरी लीने कर करवा। वे काऊ की परवाही ना करें, बिना काऊ तो डर ही ना है। जो जीवन मुक्त है उन्हें काऊ को कहा डर है। हमें भैया हम भीतर ते काए, हमारी आत्मा भली प्रकार ते जाने भैया। अरे कोई और जाने या ना जाने, पर हमारा अंतर्यामी तो भली प्रकार ते जाने। तो भैया ये सब जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप। देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको। आप दूसरे को उपदेश तो हम खूब कर रहे हैं, पर हम बापा न को ना चल रहे। बातें करत बिहार की करे पर्यो जंजाल, महल टहलते जानिए भैया का बजाय रहे गाल। तो भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कुंडलिया में, व्यभिचारी सब देखिए आवत नहीं परतीत। व्यभिचार कायते कहें, स्त्री व्यभिचार करे बातें नहीं कहें, पुरुष व्यभिचार करे बातें नहीं कहें भैया। उपासना को व्यभिचार, पैसा को व्यभिचार। यहाँ तो सहज दियो नहीं ले तो मांगे क्यों, बरने गुण कौन त्योहार इनके। कोई देवे तो भी नहीं ले में, बिन को धर्म है ये स्वामी जी को। अब तो लिख लिख के डाल रहे हैं, लिख लिख के डाल रहे हैं कि भैया भेजो भेजो भेजो। तो यहाँ आवत नहीं परतीत दे हम काकू निज धन। भगवत ऋषि जी कह रहे हमें इन पे विश्वास ही नहीं है, कैसे अपनी संपत्ति को अपने रस को इन्हें दे दें हम। मन माफिक नहीं मिले खोज देखे बस थी बन। हमने भैया खूब खोज के देख लिए, हमारे मन के माफिक हमें कोई संत नहीं मिले, या हमने अपनी वस्तु काऊ को नहीं दी। तभी तो महाराज इनके शिष्य बिहारी वल्लभ जी कह रहे हैं कि नित्य बिहार अखंड भरे अवनी बरु आए, बागन भगवत रसिक बिहारी वल्लभ पाए। मेरे गुरुदेव पूर्ण नित्य विहार से भरे भये अधरा धाम पे आए हैं, पर भैया कोई उन्हें नहीं पहचान पाए। तो भगवत रसिक अनन्य संग के न आचो। जी कह अनन्य न को मिल जाएगा और अनन्यता की वो बात करेगा, प्रमाण देगा, बाकी नहीं टिके। संग उनको ये नहीं कर सके न आओ, सत्संग नहीं सहन कर कि ये तो खावा भीतर उकाड़ चवा मारज चो, जैसे साड़ को चबावे है और माते को उसके सामने जाए तो बातें जो कहें लाला यहाँ आके मत जाए। तो पतो मैं शेर मार के लाया हूँ, अपने गालन में ते खून निकले हड्डी, और मन में ये सोच रहा है कि मैं तो शेर लाया हूँ। तो करो हर जवा बोले साधु सिंह लाया हूँ। ऐसे ही शब्द की जानकारी कारण कह के और सत्संग सुनामन लग जाए। और इतना ही नहीं भैया, न्यों कहें कि हम तो स्वामी जी के पक्के अनन्य हैं, कच्चे वारे ना पक्के वारे अनन्य हैं भैया। ऐसे ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि ये अनन्य की सभा में नैक नहीं टिक सके हैं, क्योंकि ये रस देश तो परम वैरागी विरक्त है। विरक्त कायते कहें जाको रक्त ते संबंध ना हो, जाको खून को कोई रिश्ता ना हो, जाको जीवन केवल श्री हरदास नाम पे ही समर्पित हो। विरक्त को अर्थ ही ये है कि रक्त संबंध ना हो, रक्त ते विरक्ति को नाम ही विरक्त है। तो भैया अब तो ये आपको ही पहचानना है, मैं कैसे चीज करूं। तो याद भैया में सिद्धांत के आ गए हैं। ये हरदास महाराज द्वारा जी के कछु भाव आपके सामने श्रवण गए के यहीं विराज हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।